गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन को। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, किसका सही मैच नहीं है, ठीक है। एक तरफ हमें देश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। हम देख सकते हैं अयस्क यहाँ पर क्या है, गलत लिखा हुआ है, हम इसे सही कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कजाकिस्तान और कारागंडा। कारागंडा क्या है, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन बी यूक्रेन, क्रिवायरो। ऑप्शन सी जर्मनी, नॉर्मंडी। ऑप्शन डी फ्रांस और पिरेनीज। तो ये सब क्या है, ये सब है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र और ये दूसरी तरफ देश है ना। तो कजाकिस्तान का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, कारागंडा में है। या क्रिवाय रोग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, यूक्रेन में स्थित है, ये भी सही है। नारवंडी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, जर्मनी में नहीं, कहाँ स्थित है, ये स्थित है फ्रांस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। और पिरेनीज लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, फ्रांस में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है। सही मैच, करेक्ट मैच हमें इसमें क्या करना है, सर्च करना है। ऑप्शन ए लॉरेन औद्योगिक प्रदेश। ऑप्शन ए लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो कि इटली में है, ऐसा आपके ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी रूर औद्योगिक प्रदेश जो कि जर्मनी में है। ऑप्शन सी ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही है, सही है केवल ऑप्शन बी, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है, बाकी शेष गलत है। तो हम देख लेते हैं सही क्या है इसमें। जैसे कि लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में नहीं, कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में नहीं स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है, ये गलत है। कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शंस क्या हैं, क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लौह अयस्क भंडार। ऑप्शन बी कोयला भंडार। ऑप्शन सी सोना भंडार। ऑप्शन डी यूरेनियम भंडार। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क भंडार के लिए सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। वहीं अगर कोयला भंडार की बात की जाए, कहाँ, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कोयला भंडार की बात की जाए तो ये किस क्षेत्र में है, ये है अपलेशियन क्षेत्र में। कहाँ पर, अपलेशियन क्षेत्र में, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। जो बृहद झील प्रदेश हैं, ग्रेट लेक्स हैं, उनमें कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है। ऑप्शंस देखते हैं। सीमेंट और कागज का उद्योग। ऑप्शन बी फिल्म उद्योग। ऑप्शन सी खाद्य एवं रसायन उद्योग। ऑप्शन डी इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सबसे अधिक विकसित है ग्रेट लेक्स में, है ना। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वेनेजुएला में। ऑप्शन बी सऊदी अरब में। ऑप्शन सी ईरान में। ऑप्शन डी इराक में। इनमें से कहाँ पर सबसे अधिक प्रमाणित तेल
भंडार स्थित है वो है वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पश्चिम एशिया में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए इराक में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी सऊदी अरब में, ऑप्शन डी लेबनान में। तो सबसे अधिक तेल उत्पादन कौन करता है? पश्चिम एशिया में विशेषकर सऊदी अरब करता है। ठीक है, लेकिन यदि विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर पर सबसे सर्वाधिक तेल उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, यूएसए। अमेरिका सबसे ज्यादा तेल उत्पादन अमेरिका करता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। मीन्स सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है विश्व में? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। इस संदर्भ में बॉक्साइट के उत्पादन को की बात करें यदि, तो भारत का स्थान कौन सा है? 6th, छठा स्थान है। ठीक है, और प्रथम ऑस्ट्रेलिया का, प्रथम ऑस्ट्रेलिया का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश हैं। ऑप्शंस देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी तंजानिया। तो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से चुनना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। ये सभी देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं। ठीक है, तो कहाँ होता है? जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय के अनुसार ये जाम्बिया में होता था सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन। लेकिन लेटेस्ट जो आंकड़े हैं 2020 के, उसके अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर होता है? DR कांगो में सबसे अधिक, DR कांगो में सबसे अधिक उत्पादन होता है तांबा का। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? क्या है अगला प्रश्न? चुकेमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यह स्थल है जो कि चिली में है और पूछा गया है प्रश्न में आपसे कि ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी मैंगनीज। तो यह स्थल तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे और ये बहुत पूछा जाता है। चुकेमाटा स्थल जो है जो कि चिली में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी बोत्सवाना। ऑप्शन डी बोत्सवाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है विश्व में? रूस। कौन है? रूस। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भी रूस ही है ना? रूस। रूस के बाद किसका स्थान है? बोत्सवाना का हीरा उत्पादन में। इसके बाद किसका स्थान है? कनाडा का। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? सोना का, तांबा का, जस्ता का और चांदी का। मैक्सिको देश किसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? किसका करता है? चांदी का सबसे अधिक उत्पादन ये करता है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, किसका मैचिंग नहीं है या मैचिंग गलत है? इसका मतलब क्या है? मैचिंग गलत है। ठीक है, क्या है? एक ओर हमें केंद्र दिया हुआ है, दूसरी ओर उद्योग दिए हुए हैं। तो देखते हैं, पहला क्या है? नगोया में क्या है? सूती वस्त्र है। दूसरा सलेम लौह इस्पात, ऑप्शन सी। लॉस एंजलिस हवाई जहाज, ऑप्शन डी। आबादान और तेल शोधन। तो देखते हैं इसमें से कौन सा गलत है। नगोया केंद्र सूती वस्त्र के लिए है, वहां पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। सलेम केंद्र लौह एवं इस्पात वहां उत्पादन किया जाता है। लॉस एंजलिस में हवाई जहाज का उत्पादन किया जाता है, उद्योग है वहां पर। और आबादान वहां पर तेल शोधन उद्योग है। स्पष्ट है? तो ये चारों ही क्या है? सही है। यही क्वेश्चन मैंने इसीलिए इसको जानबूझ के डाला है आपके क्वेश्चन में, आपकी क्लास में। ठीक है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सभी सही हैं और आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? फिर से सुमेलित किसका सुमेल नहीं है, हमें ये करना है ना। देखते हैं क्या है। ऑप्शंस अनशन और लोहा तथा इस्पात उद्योग होगा, ये केंद्र है। और दूसरा लोहा और इस्पात उद्योग दिया हुआ है ना, ये क्षेत्र है, केंद्र सेंटर। दूसरा डेट्राइट ऑटोमोबाइल, चेलियाबिंग्स पोत निर्माण और मिलान रेशमी वस्त्र, ये सब स्थल है ना, केंद्र है। तो देखते हैं सही क्या है। पहले तो सही देख लेते हैं। अनशन में क्या होता है? लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, ये सही है। और डेट्राइट में ऑटोमोबाइल उद्योग है, ठीक है, ये भी सही है। और चेलियाबिंग्स में ये आर ज़्यादा है यहाँ पर, रा। चेलियाबिंग्स में क्या होता है? चेलियाबिंग्स में होता है धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग है, ना कि पोत निर्माण उद्योग है। क्या है? धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग है, सैन्य मशीनरी उद्योग है, ठीक है। और मिलान क्षेत्र में रेशमी वस्त्र उद्योग स्थित है। तो इस तरह से कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन सी गलत हो गया, और यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किसका सुमेल नहीं है, किसका मैचिंग नहीं हो रहा था, अर्थात गलत हमें इसमें सर्च करना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से हमें गलत सर्च करना है। ठीक है, एक और हमें पोत निर्माण केंद्र दिया गया है, दूसरी ओर राज्य के नाम दिए गए हैं। क्या है? ऑप्शन ए ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में क्या होता है? पोत निर्माण केंद्र है। राज्य टेक्सास। ऑप्शन बी स्पैरोज पॉइंट, राज्य मैरीलैंड। ऑप्शन सी न्यू ऑरलियंस, राज्य लुइजियाना। ऑप्शन डी कैमडेन, राज्य फ्लोरिडा। है ना, ये सभी यूएसए के ही पोत निर्माण केंद्र हैं, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ह्यूस्टन पोत निर्माण केंद्र टेक्सास में स्थित है, ये सही है। स्पैरोज पॉइंट पोत निर्माण केंद्र मैरीलैंड में स्थित है, ये भी सही है। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना राज्य में स्थित है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? कैमडेन। कैमडेन पोत निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? न्यू जर्सी में स्थित है, फ्लोरिडा में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है? न्यू जर्सी में स्थित है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर क्या है? चीन। सही उत्तर है चीन, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद कौन है? चीन के बाद है ऑस्ट्रेलिया। किसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है?
चीन ऊन के उत्पादन में इसका स्थान प्रथम है। ठीक है, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भी चीन प्रथम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी वुपरताल, ऑप्शन सी ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन डी प्रेटो। ऑप्शन डी प्रेटो। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ से संबंधित है? रूस से। और वुपरताल जर्मनी से। ब्रैडफोर्ड कहाँ पर है? ब्रैडफोर्ड है यूके में। और प्रेटो इटली में है। तो पता चल गया आपको, साफ साफ दिख रहा होगा। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? कौन है? वुपरताल, जो कि जर्मनी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? कौन सा उद्योग है? फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए तेल शोधन, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। फुटलूज इंडस्ट्री का उदाहरण कौन है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। क्या होता है फुटलूज उद्योग या फुटलूज इंडस्ट्री? क्या होती है? ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं या स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसे उद्योग फुटलूज उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है फुटलूज उद्योग का? हीरा व कंप्यूटर चिप्स उद्योग। डायमंड इंडस्ट्री, कौन सी? डायमंड इंडस्ट्री, या फिर कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्री। ये क्या है? फुटलूज उद्योग के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? हमें इस आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इन चार ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? किस देश में? जापान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी सिंध। ग्वादर बंदरगाह ऑप्शन ए बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोपीय तट पर, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ऑप्शन डी अफ्रीका के पूर्वी तट पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यह बैंक स्थित है, जो कि मत्स्य उत्पादन यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर होता है। जो ग्रैंड बैंक क्षेत्र है यहाँ पर मत्स्य उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है और यह क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है या बरमूडा ट्रायंगल स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी दक्षिणी हिंद महासागर में। यह कहाँ स्थित है बरमूडा त्रिभुज? यह स्थित है ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, बरमूडा
ट्रायंगल। ये कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप, है ना। मियामी, यह क्या है, फ्लोरिडा का दक्षिणी भाग है मियामी। यहाँ बरमूडा और ये प्यूर्टो रिको, ये तीन क्षेत्र मिलकर क्या बनाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल बनाते हैं। ये बीच का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है, कौन सा देश मदिरा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इटली विश्व में सबसे अधिक मदिरा उत्पादन करता है। स्पष्ट है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी चर्चा कर लेंगे। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी यूएई। आप देख सकते हैं ए बी सी डी मेंशन नहीं है, हम मेंशन कर देते हैं। क्या सही उत्तर है इसका, ऑप्शन बी, चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक क्या है, ओ पी ई सी, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर मीन्स मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में। वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है ना, कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। स्पष्ट है। और ये जो इंडोनेशिया है, ये 2016 में इस ओपेक संगठन से बाहर हो गया था। वर्तमान में ओपेक में कुल 13 सदस्य देश हैं। कितने, 13 सदस्य देश हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न, क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, किसका मैच नहीं है। एक तरफ हमें भाषा दी हुई है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए डेनिश डेनमार्क, ऑप्शन बी डच नीदरलैंड, यहाँ पर डच होगा, डच नीदरलैंड। आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सी मंदारिन चीन, ऑप्शन डी भाषा थाईलैंड। ठीक है, डेनमार्क की भाषा क्या है, डेनमार्क देश की भाषा डेनिश है, ये सही है। नीदरलैंड की भाषा क्या है, डच है, ये भी सही है। चीन की भाषा मंदारिन है, ये भी सही है। और थाईलैंड की भाषा क्या है, भाषा नहीं है, थाईलैंड की भाषा थाई है, थाई भाषा है। ठीक है, और भाषा कहाँ की है, इंडोनेशिया की, कहाँ की, इंडोनेशिया की ये भाषा है। तो क्या गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, और यही हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, कब घटित हुई थी वैसे, वर्ष 1986 में ये घटित हुई थी। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी यूक्रेन में, ऑप्शन डी जर्मनी में। तो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसके आधार पर हमें बताना है कि ये कहाँ घटित हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूक्रेन में घटित हुई थी ये घटना। इसके स्थान पर ये भी लिखकर आ सकता है तत्कालीन सोवियत संघ में घटित थी। ठीक है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। उस समय का सोवियत संघ
का भाग है यूक्रेन, है ना। यूक्रेन उस समय के सोवियत संघ का भाग था। तो इस तरह से वह सोवियत संघ भी यदि आपके ऑप्शंस में आता है तो वो भी सही उत्तर होगा, और यूक्रेन यदि लिखकर आता है तो वो भी सही उत्तर होगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? कितना? 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। क्या? ऊर्जा। वह कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी ब्राजील। उस देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% किससे प्राप्त करता है? जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त करता है, जल विद्युत से प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पृथ्वी के सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भूकंप मूल, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी सीस्मोसाइट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी अधिकेंद्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, भूकंप मूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। भूकंप मूल क्या है? भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। तो जहां भूकंप का उद्भव होता है, जन्म होता है, उसे भूकंप मूल कहते हैं। और जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। क्या? अलास्का। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। किसको? अलास्का को। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया है कि हमें कूट से सही उत्तर को चुनना है। क्या कूट है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है देखते हैं। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ ही दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था, यह भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस आधार पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।